Once again, welcome all to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. Today, in the class of BCom second year, in the part of economics, there is a subject known as Indian Company Act. And inside the IC Act, an important topic which we will be unlocking today is fixed assets versus current assets. Fixed assets are also known as tangible assets and current are known as intangible assets. Okay, so here let me write it down. Tangible and intangible. Tangible means which can be seen or which can be felt. Okay, these are the hard assets. Intangible assets are those which cannot be seen or felt. These are in form of liquid assets. Okay, हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में, बिफोर इन्वेस्टमेंट in share market or any kind of business or any kind of properties, आपको करनी होती है एक फाइनेंशियल एनालिसिस. ओके, और ये फाइनेंशियल एनालिसिस जज करती है हमारे किसी भी कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को. एंड दिस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज एनालाइज्ड बाय जजिंग द फिक्स्ड एंड द करंट एसेट्स. ओके, सो द अबाउ, दैट इज द फिक्स्ड एंड हमारे जो करंट एसेट्स हैं, अबाउ इज जज्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस. ओके, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए हमें अपने इन फिक्स्ड और करंट एसेट्स को जज आउट करना होता है. क्लियर? सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द सेम. ओके, सो सबसे पहले हम कवर करेंगे यहां पर हमारा फिक्स्ड एसेट्स. ओके, सो देखिए फिक्स्ड एसेट्स के स्टार्ट में क्या है कि सबसे पहला पॉइंट आता है, दे आर द टेंजिबल प्रॉपर्टी. ओके, एंड दे आर यूज्ड बाय एनी बिजनेस, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस इनकम. इनकम को जनरेट करने के लिए हमें इन फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत पड़ती है. टू प्रोड्यूस बिजनेस इनकम. अब ये जो आपकी इनकम है ये कैसे जनरेट होगी? आपने इन फिक्स्ड एसेट्स के हेल्प आउट से अपने बिजनेस में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक के पूरे प्रोसेस को आपने किया, एंड एट लास्ट जब फाइनल प्रोडक्ट आपका मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके सेलिंग पर जो इनकम जनरेट होगी दैट इज हमारी बिजनेस इनकम. ओके, अब इसमें देखिए एग्जांपल्स आपके आ जाते हैं यहां पर. लैंड, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, बिल्डिंग, ओके, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी. आपका आएगा वेयरहाउस भी, एंड आपके जितने भी व्हीकल्स आपने यूज किए हुए हैं इन लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए. मींस आप डोमेस्टिकली कंट्री में अपने प्रोडक्ट को रीच आउट करवाने के लिए व्हीकल्स का यूसेज जो कर रहे हैं, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस से मार्केट एरिया तक आपके प्रोडक्ट को रीच करवा रहा है. ओके, सो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, वेयरहाउस एंड व्हीकल्स. ओके, सो दीज आर दी सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर दी फिक्स्ड एसेट्स. अब आता है आपका थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में देखिए ये क्या है कि इसकी हम अगर लिक्विडिटी देखें तो यहां पर नो लिक्विडिटी है. ओके, नो लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया कि दीज एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. एक वित्तीय वर्ष जो हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इस बिटवीन आपने जब भी अपनी कंपनी को स्टार्ट किया हुआ है तो उस बिटवीन जो आपके एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इन सारे फिक्स्ड एसेट्स को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. अब कैश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बाय सेलिंग देम. अगर आपने इन्हें सेल आउट कर दिया और कैश में कन्वर्ट कर दिया तो आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं रह जाएंगे, और ऐसा रूल्स के हमारे अगेंस्ट है. ओके, सो फिक्स्ड एसेट्स के साथ में क्या होता है कि फॉर 1 ईयर दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश. ओके, अब हम बात करते हैं देखिए इनके फंडिंग्स की. फोर्थ पॉइंट, इनकी फंडिंग जो है ये आप करते हैं कैसे? लॉन्ग टर्म
फंड्स के माध्यम से। ओके, अब ये जो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, ये लॉन्ग टर्म फंड्स हो सकते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया हो, मींस बाय डेप्ट। ओके, अब डेप्ट पहला ऑप्शन आ गया कि आपने बैंक से लोन ले लिया या आपने लेंडर्स से लिया हुआ है, मार्केट से जितने भी हमारे फाइनेंसर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए हमारी लेंडर्स हैं। यानी कि वी हैव क्रिएटेड द लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर रेजिंग द फिक्स्ड एसेट्स बाय द मीन्स ऑफ डेप्ट। ओके, और एल्स आपका खुद की इन्वेस्टमेंट, आपकी खुद की सेविंग जो आपने बिजनेस में लगाई होंगी। So these were some kind of examples and some kind of introduction that has been given to the topic of fixed assets. अब हम इसे differentiate करेंगे हमारे current assets से। Okay, so kindly note it down. Okay, so now let us continue with the differentiation and now we will be unlocking current assets. Okay, so current assets के केस में क्या है, देखिए कि they can easily be converted into cash। अब इसको आपको अगर जो एसेट्स हैं कन्वर्ट करना है कैश में, तो ये आपका जो टाइम पीरियड है वो विद इन 1 ईयर का है। हमारे अकाउंट्स के फील्ड में या फाइनेंसिंग की लैंग्वेज में बात की जाए तो 1 ईयर का जो टर्म होता है उसके आफ्टर यानी 1 साल बाद का जितना भी होगा वो आपके लिए लॉन्ग टर्म हो जाता है, और विद इन 1 ईयर वो आपको शॉर्ट टर्म माना जाएगा। क्लियर? सो उसके बिहाफ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स में आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते विद इन 1 ईयर। करंट एसेट्स में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ओके, सो नाउ ये जो इसमें आपके एग्जांपल्स आएंगे वो आपके हो गए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, अब ये जो कैश है ये वो कैश होगा जो कैश इन हैंड है। ओके, और ये वो कैश इक्विवेलेंट्स आपके लिए हो जाते हैं जिसमें आएगा आपका बैंक डिपॉजिट्स, ओके, ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, यहां पर आगे आपके डेटर्स एंड साथ ही साथ आपको एक चीज और इसमें आ जाएगी यहां पर कि जितने भी आपके बैंक डिपॉजिट्स आपने किए हैं उसमें आपका आ जाता है जो आपका करंट अकाउंट में पैसा सेव्ड आउट है, एंड अलोंग विद दैट जो आपने यहां पर लिया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, एमएफ्स, या कोई आपने एलआईसी की पॉलिसी ली होगी, यहां पर आपने क्या कर दिया, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि वो एक लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, लिक्विड कैश में कन्वर्ट करने के लिए हमने बैंक डिपॉजिट्स किए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है हमारे पास, डेटर्स हैं जो इमीडिएट आपको कैश रिटर्न कभी नहीं करते हैं, पेमेंट्स कभी भी नहीं देते हैं टाइमली। सो वो जो पेमेंट हमारा 3 महीने 4 महीने बाद आने वाला है उस पेमेंट को हम ये मान लेते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स, दैट इज अ काइंड ऑफ इनटैंजिबल एसेट फॉर अस ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट जो म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे वो भी हमारे लिए हैं, और साथ ही साथ जो हमने एलआईसी की पॉलिसीज ली, यानी वी हैव इन्वेस्टेड आवर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, ओके, एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इजिली इनटू कैश। म्यूचुअल फंड्स आप सेल आउट करके कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, पॉलिसी आप कभी भी बीच में सरेंडर कर सकते हो, बैंक डिपॉजिट्स आप किसी भी टाइम पीरियड पर बीच में विड्रॉ कर सकते हैं। सो दो यू नो इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी दैट दे प्रोवाइड। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि इसमें एक चीज आ जाएगी आपकी, यहां पर जो आपकी फाइनेंसिंग है वो कहां से हो रही है। ओके, फाइनेंसिंग देखिए यहां पर इस हमारे पर्टिकुलरली करंट एसेट्स के लिए सबसे पहले तो आपने देखा बैंक डिपॉजिट्स हैं, तो बैंक आपको क्या दे देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ले ली। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके मार्केट में लेंडर्स हैं उन लेंडर्स ने आपको इन बिटवीन सप्लायर क्रेडिट दे दिया। ओके, इसे हम कहते हैं सप्लायर क्रेडिट। अब सप्लायर क्रेडिट क्या हो गया आपका, आप गए रॉ मटेरियल परचेस करने, उस रॉ मटेरियल परचेस करने के टाइम पीरियड पर आपके पास में कैश नहीं था, आप पेमेंट नहीं कर पाए। ओके, सो उस सप्लायर ने आपको क्रेडिट बेसिस पर रॉ मटेरियल दे दिया कि चलो ठीक है, आप उसमें 40% या 50% एडवांस पे आउट कर रहे हैं, एंड देन एंड देयर आप लास्ट में आकर के उसे पे आउट
कर देंगे और पेमेंट क्लियर हो जाएगा। बट क्या टाइम पीरियड होगा ये पार्टी ए और पार्टी बी, दैट इज द मैन्युफैक्चरर एंड द सप्लायर, ये दोनों डिसाइड करते हैं। सो उसने आपको क्या दे दिया, सप्लायर ने एक प्रकार का क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया, ओके, जिससे हमारे करंट एसेट्स के लिए हमारे पास फंडिंग और फाइनेंसिंग इजीली होने लगती है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि जो आपका इन्वेंट्री है, ओके, इन्वेंट्री जो हमारा स्टॉक है, एक होगा इन प्रोडक्शन प्रोसेस और एक होगा रेडी फॉर्म में। इन दोनों से भी आपको करंट एसेट्स के ही फाइनेंसिंग मिलती है। कैसे? आप इन्हें सेल आउट करते हैं, आपका सप्लायर आपसे रॉ मटेरियल आपको दे दिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग की, वहां से आपकी स्टॉकिंग चालू हो जाती है, प्रोडक्शन एंड वेयर हाउसिंग। तो स्टॉक जो रेडी फॉर्म में है, फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उसे आप सेल आउट करते हैं अपने होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, मार्केट से पैसा आता है। दूसरा फॉर्म आपका आ जाता है यहाँ पर, जब मार्केट से पैसा आएगा तो वो हमेशा रेडी फॉर्म में नहीं रहता है। कभी कभार क्या होता है, आप ऑर्डर्स पर प्रोडक्ट बनाते हैं, लार्ज वैरायटी का प्रोडक्ट है मार्केट में, जरूरी नहीं कि हम हमेशा मार्केट से डिमांड जनरेट करने के बाद ही प्रोडक्ट बनवाएं, ओके। कभी कभार हमें ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट के निर्देशों पर कि आप, ठीक है, आपको परमिशन दे दी जाती है, अब आप जाएं और मार्केट से डिमांड क्रिएट करके अपने ग्राहकों से लाकर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकती हो इजिली। सो उस केस में हमें क्या मिल जाता है, पेमेंट्स एडवांस में, ओके, एडवांस फ्रॉम बायर, ओके। लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारा बायर हमें पेमेंट एडवांस में करता है एंड वी मैन्युफैक्चर। सो दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव अनलॉक्ड रिगार्डिंग फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स. Hope you would have understood the same better. Kindly prepare your own notes. Thank you.